किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे। ये भगवान ने आयुर्वेद बनाया, भगवान ने डॉक्टर बनाए। भारत में इतने इतने बड़े पढ़े लिख कर डॉक्टर, ये सब बेवकूफ है क्या? वशिष्ठ जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा बिरला ही होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, कौशल्या का वैधव्य, इसे नहीं रोक पाए। और कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी हैं, इसमें लगे। इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास अगर मानो तो गुरु के वचन मानो। बोले राधा जपो, कृष्ण जपो। अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जप के देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राधा नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राम नाम तुम्हारा मंगल कर। ये जंतु रंतु ये मंगल नहीं करने वाले। बस पक्का कह रहे, महीना 2 महीना 4 महीना कोई मंत्र जपता होगा तो सिद्धियां अपनी बताता होगा। यहाँ बचपन से मंत्र ही जप रहे हैं। हमारे ब्रज में एक से एक सिद्ध हुए। बताओ कौन जंतु मांगने वाला हो? एक से एक सिद्ध हुए, एक से एक सिद्ध हुए। जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो जय हो। तो ये वाक्य जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनो, पूरे जीवन में काम आए। तो हुआ यूं कि जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे कौरवों से, तो कहा था से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन इसे बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आए। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। तो अब जो है दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में पहली बार वो ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी कि मैं हूँ। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले कहकर कि अब युद्ध हो। और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज सुयोधन की करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन बीते। ज्योतिषी को फिर से बुलाया धृतराष्ट्र ने और कहा कि ये क्या चल रहा है। बोला महाराज मैंने परिणाम की बात, क्या सुयोधन विजयी होगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। ठीक है। अब फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेंगे। अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या, परे है, कोई है वहाँ। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहाँ। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में है। बिल्कुल।